गुड इवनिंग एवरीबॉडी, भाई बहन सबको। आज लेट उठा सो डायरेक्ट आफ्टरनून नहीं, मॉर्निंग नहीं, डायरेक्ट गुड इवनिंग हो गई मेरी। बाहर नहीं गया, कुछ नहीं गया, दिन भर सोया था। आज बोर हो गया बहुत ज्यादा, तो कहीं नहीं गया आज। तो और एक दोस्त का कॉल आया था, थोड़ा टेंशन में है वो। उसका सीन हो गया ऐसा कि उसने बिजनेस 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 के चक्कर में अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया, ठीक है, विदाउट एनी बैकअप प्लान। उसको लगा नहीं, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। दोस्तों बात समझो, रियल लाइफ में ये चीजें वर्क नहीं करती, ज्यादातर करती है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन जिनका नसीब मेरे जैसा है या बहुत डेंजर है, तो वो लोग दूर ही रहे ये सब चीजों से, मतलब रिस्क वगैरह से। ये टैगलाइन से, रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है। ये बहुत 100 में से 2 बार ही चलता है, बाकी 98 टाइम्स इंसान के लग ही जाते हैं, ठीक है। तो उसने अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया ये जॉब बिजनेस के चक्कर में, और अभी उसकी ऐसी हालत हो गई है कि खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है ना। अभी कहीं जॉब मिल रहा है ना कुछ जॉब मिल रहा है, तो भी उसको अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है। मतलब कि उसको 45 सैलरी थी, तो अभी उसको 40-35 पे काम करना पड़ेगा, समझ जाओ, ऐसा हो गया उसका। तो देखो, मैं नहीं बोल रहा बिजनेस करना गलत है, बिजनेस करना ही चाहिए। मैंने खुद भी बोला कि अगर तुम्हें सपने पूरे करने हैं, लाइफ खुद के तरीके से जीनी है, लाइफ एंजॉय करनी है, तो तुम्हें बिजनेस ही करना पड़ेगा। 9 to 5 से तुम सिर्फ EMI भर सकते हो और लाइफ में जिंदा रह सकते हो, लाइफ खुल के जी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ना ऐसे बात होती है कि अभी मान लो कि तुम्हें 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और तुम्हारा रनिंग कॉस्ट है बिजनेस का, मान लो 1 लाख मंथली रनिंग कॉस्ट, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 15 से 20 लाख बैकअप चाहिए। मतलब वो बिजनेस लॉस में चलाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम, तुम वो बिजनेस 2 साल या कम से कम 1 साल बैकअप में चला सकते हो, इतना बैकअप चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है। और वो हो गया बिजनेस का बैकअप, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, ठीक है। मतलब पूरा पहले लॉस ही चल रहा है 2 साल कंटिन्यू, फिर भी तुम बियर कर सकते हो। उतना पैसा एक्स्ट्रा बैकअप में चाहिए, प्लस तुम्हारा दिन भर का खर्चा, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, ये सब मिला के तुम्हारे पास उतना बैकअप पड़ा होना चाहिए, तभी बिजनेस में घुसो। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और रनिंग कॉस्ट उसका बिजनेस का 50 लाख है, तो इस हिसाब से गिन लो, कम से कम 5-10 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए बैकअप, तभी बिजनेस में घुसो, वरना मत घुसो। अच्छे खासी जिंदगी है, जियो, खुशी खुशी चल रही है, ये जॉब के चक्कर में मत गिरो, मतलब जॉब मत छोड़ो ये बिजनेस के चक्कर में। बैकअप है तो करो ये सब, ठीक है। और दूसरी बात, ये आजकल ना लोग दिखावा बहुत करते हैं, तुम्हें सिंपली समझना चाहिए, सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं होती, ठीक है। आज मैं 70-80 लाख के गाड़ी में बैठा हूं, इसका मतलब आज भी मेरे पास उतना ही बैंक बैलेंस है, या मेरी रियल लाइफ भी वैसी है, ऐसे नहीं होता। सोशल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेरे साथ आज भी ऐसे लोग हैं, मेरे साथ क्या, मेरा खुद का भी ऐसा कंडीशन है कि कभी कभी हमारे पास पेट्रोल या डीजल डालने के पैसे नहीं होते कार में, समझो, वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं होते। तो बिजनेस ऐसी चीज है ना, कब बहुत अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं, उसके लिए तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। टूट जाता है लिटरली, इंसान टूट जाता है, मतलब जिंदगी खत्म करनी है, ये थॉट तक पहुंच जाता है इंसान बिजनेस में। और जितना पीक टाइम होता है उतना लॉस भी, मतलब उतना, वो बोलते हैं ना, बस गुजारा चल रहा है, उससे भी नीचे वाले दिन होते हैं बिजनेस में। और जॉब में कैसा, ये सब नहीं होता है। जॉब में तुम्हें पता है कि एक एट अ मोमेंट, एक एट अ पॉइंट, या एट एक पर्टिकुलर डेट तुम्हें उतने पैसे आने ही आने, तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। बिजनेस में तुम भूखे भी मर सकते हो भाई। और आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या, एंजाइटी होती है लोगों को कि यार उसका देख, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने ये इतनी महंगी घड़ी ले ली, वो यहाँ गया, वो वहां गया, वो वर्ल्ड टूर पे गया, घूमने गया। सोशल लाइफ देख के लोग पागल हो जाते हैं और कंपेयर करते हैं खुद को और उसका। जो दिखता है, तो जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, तुम समझो। मैं वही दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे मैं जो खुद दिखाना चाहता हूँ, मेरे डार्क साइड में कभी नहीं दिखाऊंगा, और कोई भी नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पे डार्क साइड अपनी खुद की, या जो अगर प्रॉब्लम चल रहे कोई नहीं दिखाएगा, तुम बात को समझो।
आप जो देख रहे हो वही देख रहे हो जो हम दिखाना चाहते हैं। समझ गए? तो तुम्हारी और मेरी कंडीशन कुछ अलग नहीं है। तो तुम कंपेयर करके लोग डिमोटिवेट होते हैं, खुद को डिमोटिवेट कर देते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार उसकी लाइफ देखो, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों, उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, वो उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, वो दिखाता नहीं है। समझो, तुम वही देख रहे हो जो वो दिखाना चाहता है। वो दिखाएगा मैं 70-80 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं दिन भर इधर उधर स्टारबक्स जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतनी महंगी कॉफी पी रहा हूँ, इतनी महंगी वॉचेस ले रहा हूँ। भाई EMI भरते भरते फट जाती है। ये रियलिटी आजकल की दुनिया की। मैंने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, 2 करोड़ का फ्लैट लिया। EMI भरने वालों को ही पता है खाने पीने के वांदे चलते लोगों के, लेकिन वो दिखाते नहीं है। और तुम क्या होते हो, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो सामने वाले को देख के। पहली बात तो तुम्हारा कुछ वास्ता ही नहीं है वो चीजों से, ठीक है। सामने वाले ने गाड़ी ले ली, BMW ले ली या मर्सिडीज ले ली, तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम खुद की लाइफ जियो ना। तुम तुम्हारे हिसाब से ले लो ना मारुति सुजुकी। फिलहाल तुम्हारी बजट मारुति सुजुकी का क्या है ना, जिसमें तुम EMI के इसमें बोझ में दबोगे नहीं, तो फिलहाल तुम मारुति सुजुकी ही लो, ठीक है। टाटा जी ने कहा था अगर तुम्हें कोई गाड़ी लेनी है, मान लो कि वो गाड़ी की कीमत 1 करोड़ है, तो वो गाड़ी तुम तब लेना जब वो गाड़ी एट अ टाइम सिंगल मोमेंट में तुम 5 बार खरीद सकते हो। मतलब मेरे पास मुझे अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है ना, तो मेरे बैंक बैलेंस में 5 करोड़ सेविंग में पड़े होने चाहिए। सेविंग में जो किसी काम के नहीं है, मतलब वो जो मेरे को नीडी पैसे नहीं है, जिसकी मेरे को जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे ही पड़े रखे हैं, ठीक है। जब 5 करोड़ आएंगे ना वैसे ही पड़े हुए सेविंग में, तब वो मैंने 1 करोड़ की गाड़ी लेनी चाहिए, और वो भी EMI पे नहीं, वो नॉर्मल गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा घर तब खरीदो जब तुम्हारा सब सेटल चल रहा है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तभी एक करोड़ का घर खरीदो, जिसको तुम्हें EMI भरने का भी मतलब बर्डन नहीं आएगा, या वो तुम दबोगे नहीं। लोग ना दबा देते खुद को EMI के चक्कर में, और फिर जिंदगी ऐसे ही कट जाती है उनकी, जीना नहीं मिलता बिल्कुल लाइफ, और फिर स्ट्रेस, ये वो डिप्रेशन। तो पहली बात तो खुद का और किसी का कंपेयर मत करो, ठीक है। उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके दादा परदादा ने अलग चीजें करके रखी है, तुम्हारे दादा परदादा ने अलग चीजें करके रखी है, उसका पुराना खानदानी पैसा अलग होगा, समझो बात को, ठीक है। या उसका अभी गोल्डन ईरा चल रहा होगा, ठीक है। तो उसके नसीब में है तो अभी उसको मिल रहा है। तुम कंपेयर करके खुद की लाइफ क्यों झंड कर रहे हो? उसने लिए तो मुझे भी लेनी है, मुझे भी दिखाना है उसको। EMI भरते भरते तुम्हारी फट रही है ना, समझो। उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स है, तुम्हारा एक ही है, वो भी तुम छोड़ रहे हो, तो कैसे होगा? तो कंपेयर मत करो, सोशल मीडिया के लाइफ के दिखावे के चक्कर में मत गिरो। जो दिखता है वो सच नहीं होता। ये डार्कनेस है सोशल मीडिया का, आजकल का जमाने का, ठीक है। लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, ठीक है। कोई किसी का लॉस पीरियड नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कंपेयर मत करो, पहली बात तो। दूसरी बात, अपने ड्रीम्स के लिए भागो। उसने ले लिया इसलिए तुम्हें करना है, ये कभी मत करो जिंदगी में किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए करो। हाँ, तुम्हें वो गाड़ी पसंद है तो लो, उसने ली इसलिए तुम मत लो, ठीक है। उसका इनकम सोर्स अलग होगा, वो अफोर्ड कर पा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम EMI भरते भरते मर जाओगे, फिर ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी जी कहा, ठीक है। तो समझो बात को, कंपेरिजन किसी के साथ मत करो, खुद के साथ कंपेयर करो। लास्ट ईयर मेरा ये था, आज मैं यहाँ पे हूँ, क्या क्या चेंजेस किए मैंने 1 साल में, क्या क्या किया प्रोग्रेस मैंने, क्या नहीं किया, या मैंने प्रोग्रेस किया या मेरा कुछ लॉस हो गया, ये खुद से खुद का कंपेयर करो, ठीक है। तुम नेक्स्ट 5 साल में तुम्हें कहाँ जाना है, ये सब करो। सामने वाला कहाँ पहुंचा, वो क्या दिखा रहा है, उसको सोशल मीडिया पे वो क्या डाल रहा है, वो मत देखो। कभी डिप्रेस मत हो, डिमोटिवेट मत होना कभी, ठीक है। इतना ही था, ये मेरा दोस्त के लाइफ में इंसिडेंस हुआ। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, पूरा डिटेल में नहीं बताया, बहुत डीप हुआ है उसके साथ, इसलिए मैंने ये बताया, मेरे को लगा शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। भगवान ने हर एक इंसान में एक प्लस पॉइंट दिया रहता है, वो ढूंढो। तुम किस चीज में बेटर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हॉबी हो, उसको पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, उसके ऊपर वर्क करो, देखना फिर तुम्हारी सक्सेस कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने बिजनेस किया, सामने वाले ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, फिर तुम्हें भी वही करना है, ये चक्कर में कभी मत गिरना, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ना सामने वाले का तर्क के दिखता है डायरेक्ट, वो जब सक्सेसफुल होता है तभी लोग उसको देखते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब वो सक्सेसफुल बनेगा तब उसको देख के लोग कॉपी करना या फॉलो करना चालू करते हैं। उसके पहले के 10 साल जो उसने निकाले, जो मेहनत की, वो लोग कभी नहीं देखते। तो तुम अगर उसका कॉपी करोगे या उसके जैसे बनने का ट्राई करोगे तो डेफिनेटली गिरोगे,
और कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो सोच लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोल बोल के थक गया है, कोई नहीं करता यार, कर लो यार। मैं भी डालू क्या दारू पीने वाले वीडियो रोज के तभी करोगे क्या, कर लो यार। चलो बाय बाय, टेक केयर।